चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। आप सभी का फिर से हमारी एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा भारत की प्रमुख नदी और नदियों के उद्गम स्थल को हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते बिना किसी डेडिकेशन के। सबसे पहले हम सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंधु नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक नदी है। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट से माना जाता है। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो वह है सतलुज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिंगार, गिलगित, श्योक, जम्मू और कश्मीर लेह है कि ये सभी सिंधु नदी की क्या है? सहायक नदी। चलिए अगला देखते हैं क्या है हमारा। झेलम नदी। झेलम नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। झेलम नदी का उद्गम स्थल शेषनाग झील से हुआ है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। झेलम नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो वह किशन गंगा, पुंछ, लिदार, करेवाल, सिंधे और जम्मू कश्मीर, जो कि सहायक नदियाँ हैं। चलिए अगला देखते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी भारत की नदियों में से प्रमुख नदी है। इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। चिनाब नदी की उद्गम स्थल बारालाचा दर्रे के निकट माना जाता है। इसकी सहायक नदी चंद्रभागा जम्मू कश्मीर है। इसकी सहायक नदी क्या है? चंद्रभागा। चलिए रावी नदी के बारे में देखते हैं। रावी नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा कांगड़ा से हुआ है। इसकी सहायक नदी साहू सुलझ है, जो कि पंजाब की नदी है। सतलुज नदी, यह भी एक भारत की प्रमुख नदी है। सतलुज नदी की लंबाई 1440 किलोमीटर है। कुछ जगह पर यह 1050 भी लिखा जाता है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसका उद्गम स्थल क्या माना जाता है? सतलुज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट राकसताल झील से माना जाता है। और इसकी सहायक नदी व्यास, स्पीति, बसपा है, जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्थित है। चलिए व्यास नदी को देखते हैं। व्यास नदी की लंबाई कितनी है? तो वह है 470 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल क्या है? रोहतांग दर्रा। और व्यास नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो वह है तीर्थन, पार्वती, हुरला। चलिए अगला देखते हैं गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो वह है 2510 किलोमीटर। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री के निकट गोमुख से हुआ माना जाता है। सहायक नदी क्या है? गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं यमुना, रामगंगा, गोमती, बारामती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडर, मंदाकिनी, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो कि गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। चलिए अगला देखते हैं यमुना नदी। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? तो वह है 1375 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो वह है चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली, सिंध, आसान। चलिए अगला क्या है हमारा? रामगंगा नदी। यह भी एक भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। इसकी लंबाई 690 किलोमीटर है। रामगंगा नदी नैनीताल के निकट एक हिम नदी से उत्पन्न हुई मानी जाती है। इसकी सहायक नदी खोन है। घाघरा नदी। घाघरा नदी की लंबाई कितनी है? तो वह है 1080 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल मत्तासुंग से माना जाता है, जो कि नेपाल में स्थित है। हिमनद, शारदा, कर्नली, कुआना, राप्ती, चौकिया है। गंडक नदी की लंबाई कितनी है? तो वह है 425 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल क्या है? तो वह है नेपाल तिब्बत सीमा पर मुक्ता के निकट हुआ माना जाता है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो है काली, गंडक, त्रिशूल और गंगा। चलिए कोसी नदी के बारे में देखते हैं। कोसी नदी की लंबाई कितनी है? तो वह है 730 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल नेपाल में सप्तकोशिकी से हुआ है, जो कि गोसाई धाम नाम से भी जाना जाता है। सहायक नदी इंद्रावती, तामूर, अरुण, कोसी है। चलिए अब चंबल नदी कितनी है? तो वह है 960 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो वह हुआ है मऊ के निकट जानापाव पहाड़ी से। इसकी सहायक नदियाँ क्या क्या है? तो वह है काली, सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास। बेतवा नदी। बेतवा नदी की लंबाई कितनी है? तो वह है 480 किलोमीटर। उद्गम स्थल क्या है बेतवा नदी का? तो वह है भोपाल के पास उबदुल्लागंज के पास मध्य प्रदेश से हुआ है। चलिए सोन नदी के बारे में जानेंगे। सोन नदी की लंबाई कितनी है? तो वह है 770 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से माना जाता है। इसकी सहायक नदी क्या क्या है? तो यह है रिहंद और कुन्हाड़। दामोदर नदी। दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? तो वह है 600 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व में हुआ है। इसकी सहायक नदी क्या क्या है? तो वह है कोनार, जामुनिया, बराकर, झारखंड। यह दामोदर नदी की क्या है? सहायक नदियाँ। चलिए अगला देखते हैं ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो वह है 2880 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट तिब्बत के सांगपो से माना जाता है। इसकी सहायक नदी है घनसिरी, कपिली, सुबनसिटी, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा, दिहांग। ये सभी क्या है? इसकी सहायक नदियाँ हैं। महानदी। यह भी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। इसकी लंबाई
890 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थल सेवा के निकट रायपुर से हुआ है। इसकी सहायक नदी क्या क्या है, तो यह है शिवनाथ, हसदेव, उंग, इब, ब्रह्मानी, वैतरणी। मध्य प्रदेश की ये नदियाँ इनकी सहायक नदियाँ हैं। वैतरणी नदी की लंबाई 333 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल क्योंझर, पठार, उड़ीसा से माना जाता है। स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई कितनी है, तो यह है 480 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर, पठार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में हुआ है। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, तो वह है 1450 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल नासिक की पहाड़ियों से हुआ है। इसकी सहायक नदी क्या क्या है, तो वह है प्राणहित, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, पूर्णा। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की यह नदियाँ सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, तो वह है 1290 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर के निकट हुआ है और इसकी सहायक नदी है कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा। यह कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ में प्रमुख है। और भीमा, तुंगभद्रा, मूसी महाराष्ट्र की यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की नदियाँ भी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या है। कावेरी नदी की लंबाई 760 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी से हुआ है। इसकी सहायक नदी हेमावती, लोकपावाना, शिमला, भवानी, अमरावती, सोना। कर्नाटक और तमिलनाडु की नदियाँ कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। चलिए नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसका उद्गम अमरकंटक की चोटी से हुआ है और नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा, शेर, सक्कर, दूधी, बरना। मध्य प्रदेश, गुजरात की यह नदियाँ नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। चलिए तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।